हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आपको आज नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आप जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त जरूर हो। और दोस्तों, इस नए साल के साथ आप पढ़ाई में भी लग जाइए। आपके पास समय बहुत ही कम बचा है, तो तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए ताकि नया वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशियां लेकर आए। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 10 तक के सवाल लगाए थे। सेम उसी तरीके से 11 नंबर का भी लगना है, साइन की घात 4x, और उसी तरीके से हमें सेम लगाना है कॉस की घात 4 2x का सवाल। तो सेम सवाल दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना 12वें नंबर का। तो हम 12वें नंबर के सवाल से देखेंगे। 12वें नंबर का सवाल दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस का कॉस एक्स। दोस्तों, हमें इसका समाकलन याद करना है। तो आप सोचिए इसको हम किस तरीके से समाकलन कर सकते हैं। तो समाकलन करने से पहले हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है ताकि इसको हम आसानी से समाकलन कर सकें। तो दोस्तों, यहां देखें, आप साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं दोस्तों क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि 1 माइनस कॉस क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक सब संख्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो जब हम साइन का मान निकालेंगे तो कॉस को कर देंगे पक्षांतर। अब दोस्तों, हम चाहे तो एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम एक को चाहे हम किसी भी रूट में घात कुछ भी कर सकते हैं, एक का मान हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पर इसको जब एक की घात 2 माइनस कॉस की घात 2, इसको लिख सकते हैं एक बार हम माइनस में और एक बार लिख सकते हैं प्लस में। कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां देखें तो प्लस वाला तो हम यहां से काट सकते हैं, यानी अपना क्या बच गया 1 बचा माइनस के कॉस एक्स बचा, पीछे dx बचा। अब 1 का तो आपको पता है समाकलन होता है x, cos x का होता है माइनस क्या होता है sin x, माइनस पहले से लगा हुआ है। समाकलन किया है तो दोस्तों प्लस में हम c रख सकते हैं और 0 जाएगा अपना आंसर। तो देखा आपने, लग रहा था कि हम कैसे करेंगे, बट बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको सोचना है कि इसको हम सरल कैसे बना सकें ताकि समाकलन आसानी से हो जाए। 13वां नंबर का जैसे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। दोस्तों, ये दिया गया। अब इसका अगर हम समाकलन निकालें कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मैं जरूरी देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े होंगे आपने। पिछले वीडियो में हमने सब फॉर्मूले लिखे हुए थे, आपने याद जो साइड में लिखे हुए दोस्तों वो याद आप जरूर कर ले अच्छे तरीके से, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। होता कि नहीं होता है? cos स्क्वायर एक्स होता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। अगर ये नहीं बनाना तो दोस्तों एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्योंकि इसका मान जे भी होता है, आपने पढ़ा इसका मान जे भी होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है। दोस्तों, तीनों फॉर्मूले बनते हैं cos 2x के। अब हमें यहाँ डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। दोस्तों, हमें नीचे केवल cos है, यानी हमें cos वाला फॉर्मूला ही चाहिए। तो यहाँ पर हम cos वाला फॉर्मूला पास बना देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी प्रकार cos 2 अल्फा का बन जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे कर लेंगे हम cos x माइनस cos अल्फा और पीछे आ जाएगा dx। अब इसको यहां पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूले बन सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस का अंदर बड़ा करें तो माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस का 1 cos x माइनस के cos अल्फा, ठीक है, और पीछे आ जाएगा dx।
अब यहाँ देखें तो 1 से 1 हम यहाँ कैंसिल कर सकते क्योंकि माइनस प्लस का है, और 2 ले सकते हैं यहाँ से कॉमन, तो क्या बच जाएगा अपना अंदर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा। अब दोस्तों यहाँ भी हमने फॉर्मूला लिखा हुआ कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको एक बार लिख सकते हैं प्लस में, एक बार लिख सकते हैं माइनस में, यानी इसको भी हम एक बार लिख सकते हैं प्लस में और एक बार लिख सकते हैं माइनस में। तो नीचे देखे cos x माइनस cos अल्फा, नीचे तो माइनस में पहले से था, ये दोनों आपस में कट गए, पीछे आ गया d। अब यहाँ दो तो अचर राशि कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बच गया cos x प्लस के cos अल्फा, पीछे आ गया दोस्तों dx। अब दो को बड़ा करते हैं, दो cos x का होता है दोस्तों sin x, cos x का समाकलन होता है sin x, और cos अल्फा तो अचर राशि है, तो जब अचर राशि है तो इसके साथ आ जाता है x, और चूंकि समाकलन किया तो प्लस लिख सकते हैं c, और दोस्तों कहलाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से हम 13वें नंबर पर लगा सकते। तो बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको देखना है कि हम क्या करें, कैसे इसको सरल बना दें दोस्तों। तो इसके लिए जरूरत है आपको एक फॉर्मूले याद करना, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसकी साइड में लिखे हुए दोस्तों, वो अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने बुक में और उनको याद भी कर लें। अब जैसा कि दिया गया है जी 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर का है दोस्तों, आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस के साइन 2x, 1 प्लस के साइन 2x से दिया गया। अब दोस्तों इसको हम कैसे लगाएं, तो अब आप पहले ध्यान दीजिए, यहां पर cos x माइनस साइन एक्स है, हमें ऐसा इसमें क्या करना है कि नीचे भी ऐसा कुछ बन जाए या तो कट जाए, तो इसको पहले हम इसको तोड़े, एक साइन 2x है, तो देखिए इसका बना ले हम फॉर्मूला। एक को दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस बाई एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, देखिए लिखी हुई आपके सामने सब समझा। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और पीछे आ जाएगा dx, क्योंकि जो आपने cos 2x का फॉर्मूला होता है उसी तरह से साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इस तरीके से देखो, तो आप देखें यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहां अगर हम देखें तो अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स को t मान लेते तो आपको पता होगा साइन का अवकलन होता है cos x और cos का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व, सवाल लग गया। तो आपको समझना है कि हम क्या बना लें जिसके कारण अपना समाकलन आसानी से हल हो सके। तो हमने जो t मान लिया, साइन एक्स का होता है अवकलन cos x का होता है अवकलन माइनस के साइन एक्स, पीछे आता है dx बराबर dt। ये मान रख देंगे आप ऊपर। दोस्तों यहां अगर हम देखें तो जी तो cos x माइनस साइन एक्स dx का मान कितना बन गया, पूरा dt आ गया, और इसको मान लिया हमने t, तो क्या हो गया t स्क्वायर dt। t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की घात माइनस 2, पीछे आ गया dt। अब t की घात 2 का समाकलन क्या होता है, तो x की घात n का समाकलन होता है n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं t की घात माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, जो कि समाकलन किया दोस्तों तो प्लस में c भी लिख सकते हैं। अब t की घात बचा माइनस 1 और 2 में से 1 गया बचा माइनस 1, तो माइनस का आ गया 1, t इनवर्स में है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। t की दोस्तों रख ले हम यहां से वैल्यू, आ गया आंसर क्या है देखो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स प्लस c, तो दोस्तों जी आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं, यानी सवाल अगर आप देखें तो कोई भी समाकलन की ज्यादा कुछ खास करके नहीं है, बस डिपेंड करता है दोस्तों कि हम उसको सॉल्व किस तरीके से करें, कैसे हम उसको सरल बनाएं ताकि वो आसानी से समाकलन हो सके। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो हमें जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे को लगाने की, तो आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी आ जाएगी कि आप सवाल को समझकर देख जाएंगे अगर हम इसमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कब हमें मानना है, कब हमें इसको क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रयास जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, ठीक है, ताकि सवाल आपके लिए आसान हो जाए, और आसान तभी होंगे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे।
दोस्तों बस लग जाइए, आपके पास कुछ खास समय नहीं बचा है, पेपर भी आपके आने वाले हैं, तो आप अभी से अच्छी मेहनत कीजिए ताकि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे परीक्षा में ना बने। और फिर दोस्तों जो भी आप दिक्कत की जाए, अगर इसके अलावा भी तो आप कमेंट करके उन सवाल को भी पूछ सकते हैं, उन सवालों के आंसर भी दोस्तों आपको जरूर बता देंगे। देखते हैं तो हमने 14-15 नंबर का सवाल है दोस्तों। अगर हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम आपको कुछ ऐसे भी बता रहे हैं जिनको आपको खुद स्वयं करके देखना है। अब दोस्तों यहां अगर हम देखें इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसा कुछ देखें कि क्या कुछ अगर मान के भी लगता है तो मान के लिखें। मानने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, जिसे मानना है उसका जो अवकलन है वो इसी में मौजूद होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 माने तो 10 का क्या होता है दोस्तों, 10 का होता है sec स्क्वायर। 10 को अगर हम दोस्तों हम सोचे कि चलो हम 10 को मान लेते हैं, तो अगर आप 10 को मानेंगे तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x। अगर आप सोचते नहीं हम ऐसा करते हैं sec को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं sec को मान लेते हैं दोस्तों, sec का क्या होता है 10x इंटू sec x होता है। तो जी आपको पता होना चाहिए कि हम किसको माने आगे। तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं क्या 10 की घात दोस्तों 3 दिया गया है। इसको पहले हम अगर तोड़े, अगर हम 10 को दोस्तों तोड़े तो 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x। घात 3 है तो इसको हम 2 घात में तोड़ के लिख सकते हैं। सबसे पहला सोचा। अब दोस्तों अगर हमने सोचा कि नहीं हम इसको 10 स्क्वायर को अगर हम दोस्तों t मान लें, 10 स्क्वायर को मान लेगा तो उसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने 10 2x sec 2x दिया गया, ठीक है। तो अगर हम 10 को t मानते तो क्या सवाल लग पाएगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो 10 को हम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों आपने सब समझा पढ़ी होगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 10 भी लगाए तो 1 हो जाएगा उस साइड पक्षांतर, तो 1 पहुंच जाएगा माइनस, यानी sec स्क्वायर 2x माइनस हो जाएगा 1, और पीछे आ जाएगा क्या 10x 10 2x इंटू sec 2x। पीछे क्या होगा दोस्तों dx हो गया। मल्टीप्लाई कर लें क्या हो जाएगा, यहां पर अलग अलग कर लें हम sec स्क्वायर 2x इंटू 10x 10 2x sec 2x माइनस यहां बड़ा गलत क्या हो गया 10 2x इंटू sec 2x। अब यहां पर हो तो उसको हम अलग ही अलग कर लें सीधे, जी अलग हो गया अपना माइनस जी वाला। अब दोस्तों अगर हम यहां देखें तो आप देख सकते हैं 2x को तो 10x sec x, तो अपना समाकलन होता है, क्या होता है समाकलन sec x इंटू 10x लिख ले या 10x इंटू sec x। क्या होता है इसका समाकलन, इसका होता है दोस्तों sec x, और sec स्क्वायर x का समाकलन होता है दोस्तों 10x। ये आपको याद कर ले, होता है इतना। अब इसको हम करें तो अब देखिए sec स्क्वायर का तो 10x हो जाता, लेकिन चूंकि यहां पर साथ में इतना बड़ा j भी है, इसको सॉल्व करना कैसे, तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि sec 2x बराबर t। sec 2x का क्या होता है दोस्तों, sec 2x का समाकलन होता है sec x इंटू 10x, यानी sec 2x इंटू 10 2x। साथ में दोस्तों 2x होता है उसका फिर से अवकलन किया जाता है, तो साथ में आ जाएगा गुणा में 2, और पीछे आ जाएगा dx बराबर dt। तो sec 2x इंटू 10 2x और d 2 पहुंच जाएगा बट्टे में, तो क्या हो जाएगा dx बराबर d बटा dt बटा 2। यहां बना ले मान तो क्या बन जाएगा, देखो यहां तो बन जाएगा क्या देगा टी स्क्वायर, चूंकि sec को हमने t माना तो टी स्क्वायर हो गया, 10x sec x देखिए sec x 10x या 10x sec x, इसको क्या बन गया पूरा dx का dt बटा 2। पीछे देखा दोस्तों तो इसका तो डायरेक्ट हो सकता है, इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं, जिसका डायरेक्ट समाकलन हो सकता है दोस्तों उसको हमें बदलना नहीं पड़ता। दो तो अचर राशि कॉमन आ गया, टी की घात 2 का क्या होगा दोस्तों, टी घात 2 का होगा 2 प्लस के 1 बटे 2 प्लस के 1।
10x sec x का क्या होता है, लिखा हुआ हमने क्या होता है दोस्तों, sec x होता है, तो सीधा हो गया इसका sec x sec 2x। जितना दोस्तों एक्स्ट्रा होता है इसका हमेशा किया जाता है अवकलन, जितना एक्स्ट्रा बचता है उसको किया जाता है हमेशा अवकलन, और अवकलन आता है दोस्तों बटे, मतलब 2x का क्या होगा 2, और 2 आता है हमेशा इसके बटे। तो इस तरीके से हम 1/2 यदि यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो समाकलन किया तो प्लस में सी भी रख सकते हैं। टी किसको माना हमने, sec 2x को, तो यहाँ आ जाएगा sec 2x की घात कितनी है दोस्तों, 2 और 1 3 बटा 2 और 1 3। यहाँ देख लें तो sec 2x चूंकि 2 तो बटे पहुंच गया, प्लस आ जाएगा c और जी बन जाएगा अपना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला। दोस्तों अगर आप देख रहे हो तो कुछ खास कठिन नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, ये सोचना कि सवाल ज्यादा बड़ा आ गया। दोस्तों सवाल बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ खास कठिन नहीं है, बस डिपेंड करना है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों 16वें नंबर का सवाल है 10 की घात 4x dx, 10 की घात 4x dx। अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे करेंगे, दोस्तों इसको क्या करें, हम तोड़ दें, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2x की घात 2, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों 10 को क्या ले सकते हैं, तो 10 का अपन आप चाहें तो 10 को क्या बना सकते हैं अपन, 10 का क्या होता है 10 की घात 4x है, हम इसको बनाना चाहें तो 10 इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या करें, इसको इस तरीके से रखें, घात ना बना के इसको दो बार तोड़ लें, 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, ठीक है। इस तरीके से हम पहले इसको लिख लें, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, इसको हम लिख लें। अब देखिए इसको 10 स्क्वायर x, हम एक 10 को तोड़ सकते हैं दोस्तों, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अभी हमने आपको बताया यहां पर जो कहां पर दोस्तों ये लिखा हुआ था 10 स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ लें। अब देखें हम 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 10 का एक क्या होगा 10 स्क्वायर x, पीछे आ गया dx। अब दोस्तों यहां अगर हम देखें तो 10 को t माने तो 10 का अवकलन क्या होता है, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, मतलब जी लग जाएगा। यहां देखें तो दोस्तों 10 स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो 10 को फिर से हम तोड़ लें, dx जब हमने अलग कर दिया इतने स्टेप, इस वाले को अलग कर दें। अब माइनस लगा 10 को कर सकते हो तो 10 कर सकते दोस्तों, फिर से sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर का दोस्तों पता ही है क्या होता है, sec स्क्वायर x का 10x होता है, और एक का क्या होता है, एक का x होता है। सवाल सॉल्व हो गया, बस इसको बस मानना है, तो माना कि 10x बराबर t, तो 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया dt। तो इसको हमने आसानी से मान लिया, इसको मान लिया हमने यहाँ पर इसको मान लिया हमने टी स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx का पूरा क्या बन गया dt। इसको देखें तो इसको यथावत रख लें। अब इसका हम समाकलन कर लें। अब दोस्तों टी की घात 2 का क्या होता है, तो पता ही है घात 2 क्या होता है, एक जुड़ जाता है तो 3/3। sec स्क्वायर x का होता है दोस्तों 10x माइनस माइनस हो गया प्लस एक का हो गया x, साथ में आ गया c, क्योंकि समाकलन किया है। t की घात 3 का माना, तो t को माना हमने 10x, तो 10x की घात 3/3 माइनस के 10x प्लस का x प्लस के c, और जी आ गया अपना आंसर। तो दोस्तों कोई भी सवाल आ जाता है, बस आपको इस तरीके से बदलते चलना है कि उसका समाकलन करना बहुत ही आसान हो जाए, यानी उसका समाकलन होता हो। सीधी बात है, आपको पहले तो फॉर्मूले पता होने चाहिए सभी समाकलन के, क्योंकि जब तक फॉर्मूले पता नहीं होंगे आपको पता कैसे चलेगा इसका समाकलन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको समाकलन के फॉर्मूले होने चाहिए, और साथ में आपको अवकलन के भी होने चाहिए, क्योंकि उसमें कभी जी मानने वाला आ जाता है। तो आप किसको मानेंगे, मानना उसी को जिसका अवकलन सवाल में मौजूद दिया गया है। तो इसके लिए आपको अवकलन भी सबके बनने चाहिए। तो अवकलन और समाकलन आना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप उनके फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करें, सीधे सवाल मत लगाएं, पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि आखिर सवाल को हम कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, और
कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा कि हम क्या करें उसमें, जब आपको फॉर्मूला याद होगा कि हाँ इसका ये अवकलन हो सकता है, इसका ऐसा समाकलन हो सकता है, फिर आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये सवाल है, चलो हम आपको बता देते हैं, बट कुछ खास नहीं है बताने योग्य। इसको क्या करता है, सीधा हमें अलग अलग बटे में कर देना। 3 है तो 3 को हम तोड़ने 2 इंटू 1 अलग अलग बटे में कर देना। ठीक है, इसको दोस्तों हम तोड़ दें 2 इंटू 1 और अलग अलग बटे में कर दें। पीछे जाएगा dx, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया। ऊपर एक साइन था, नीचे 2 cos है दोस्तों, तो 2 cos को हम चाहें तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन को 2 है तो इसको लिख सकते हैं sin x इंटू sin x। अब दोस्तों यहां देखिए, साइन बट्टा cos tan x, 1 बट्टा cos, cos ऊपर जाएगा बन जाएगा sec x, cos बट्टा sin cot x, sin ऊपर जाएगा बन जाएगा cos x, पीछे आ गया dx, बस सॉल्व हो गया। tan x sec x का मान होता है sec x और cot x cos x का मान होता है माइनस के cos x, और समाकलन किया तो प्लस आ जाएगा, सी और जी हो गया। देखा आपने कितना सिंपल था, लग रहा था बड़ा लगेगा बट बहुत ही सिंपल है। तो सिर्फ आपको क्या करना, अलग अलग बटे में करना। फिर 18वें नंबर का देखिए, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x। अब हम देखें दोस्तों cos 2x को कैसे जोड़ सकते हैं। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। बस 2 sin स्क्वायर से 2 sin स्क्वायर कट गया, बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos x के ऊपर गया तो बच गया sec स्क्वायर x। और दोस्तों sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, जो भी समाकलन किया तो प्लस आ जाएगा, सी और जी कहलाएगा। देखा आप सिर्फ फॉर्मूला तो आप याद करें, फॉर्मूला याद करना आपको बहुत। फिर i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन x cos स्क्वायर x। अब दोस्तों यहां पर सॉरी cos की घात 3x है दोस्तों। अब यहां पर 3 cos की घात है और एक है साइन, वो भी अपॉन में। दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, एक को मान लेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा साइन x इंटू कॉस की घात 3x। सबसे पहले दोस्तों हम इनको अलग अलग अपॉन में कर सकते हैं। पहले के अपॉन में अलग कर देंगे और दूसरे के अपॉन में अलग कर देंगे। इसी प्रकार यहां भी कर लेंगे, सॉरी यहां पर साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस की घात 3x। अब दोस्तों यहां अगर हम देखें तो साइन की घात, एक साइन से एक साइन तो कट जाएगा, यानी एक साइन बच जाएगा ऊपर, और यहां पे कॉस किया दोस्तों 3 बचे, तो एक कॉस अलग कर देंगे, 2 कॉस कर लेंगे अलग। यहां देखिए 2 कॉस से 2 कॉस तो कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा सिर्फ साइन एक्स और आ जाएगा कॉस एक्स। अब यहां पर दोस्तों देखें तो क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, देखें तो tan x बन जाएगा, और कॉस ऊपर चलाएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। यहां अगर हम दोस्तों tan x साइन कॉस स्क्वायर ले लें, अगर हम यहां से कॉमन, तो यहां दोस्तों बच जाएगा साइन x और बटे आ जाएगा साइन x बटे आ जाएगा cos x, और पीछे हो जाएगा पूरे का dx। ठीक है, पूरे का dx। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, यहां देखिए आप sec स्क्वायर x बटे साइन बटे कॉस, क्या हो गया tan x। देखो दोस्तों कितना सिंपल बन गया, लग रहा था कठिन है। अब यहां से x को चला के यहां पे बचा, देखो tan x बचा दोस्तों, यहां बचा 1 अपॉन tan x, और दोनों से कॉमन आ गया sec स्क्वायर x dx, तो सवाल लग गया दोस्तों। क्या कर लेंगे अब हम, यहां देखें कितना सिंपल बन गया, tan को मान लेंगे t, माना कि tan x बराबर t, तो tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया dt।
और यहाँ रख लेंगे मान। तो क्या जाएगा t प्लस 1/t और बाहर आ गया dt, क्योंकि सेक स्क्वायर टी एक्स मान dt। t का अवकलन होता है टी स्क्वायर बटे 2, 1/t का अवकलन होता है log t, और अवकलन किया तो प्लस में आ गया c, यहाँ रख देंगे वैल्यू मान, तो हो जाएगा आंसर। t का वैल्यू क्या है 10x, tan स्क्वायर x बटे 2 प्लस के log 10x, चाहे तो चूंकि 10 log में तो मॉड में रख सकते हैं, प्लस आ गया c, और जो हो गया अपना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लगा सकते हैं अपना 19 नंबर का सवाल। अब बच्चों में दोस्तों कुछ ही सवाल, तो देखते हैं उनको भी हम किस तरीके से लगा लेंगे। कोई भी दोस्तों सवाल आपका शेष नहीं बचेगा जो आपको कठिन लगे या आप ना लगा पाए। सभी सवाल इसी तरीके से आप साथ में लगाते चले, और दोस्तों कोशिश करें कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी मिले, यानी आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत करें ताकि आप जो भी सवाल हैं वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। cos 2x अपॉन दिया गया है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, पीछे है dx, ठीक है। अब यहां देखें हम दोस्तों, यहाँ cos x प्लस sin x है, तो आपके यहाँ cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। लो सवाल समझ लो, लग गया आधा जो होता है फॉर्मूला। अब इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। नीचे का होल स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों बार एक साथ लिखते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में एक ही समान होता है। cos x प्लस sin x कट गया यहां से, बस नीचे को मान लेंगे t, एक बार एक स्टेप और लिख लें, cos x माइनस sin x, नीचे बच गया cos x प्लस के sin x। अब दोस्तों यहां आप देखिए cos x का अवकलन माइनस के sin x, sin x का अवकलन प्लस के cos x, इसका मतलब इसको हम t मान सकते हैं। माना कि sin x प्लस के cos x बराबर t, sin का हो गया अवकलन cos x, cos का हो गया माइनस के sin x, और dx बराबर आ गया dt। बस देखिए आप आंसर आ गया, तो ऊपर 1 हो गया, इसका मान dt बन गया, इसका मान t हो गया, नीचे आ गया dt, और t का होगा दोस्तों log t प्लस का c, यहाँ रख सकते हैं मान log, और t की वैल्यू है cos x यानी sin x प्लस के cos x, चाहे cos प्लस sin x कुछ भी लिख लें, sin x प्लस के c, और जो हो गया अपना आंसर। बहुत ही सरल है दोस्तों, अगर आप देखें बहुत सरल है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे हम हल कर पाए। अब देखिए आप 21 नंबर का सवाल लग रहा है काफी बड़ा सवाल लगेगा, कठिन सवाल, पर देखिए बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स से या कॉस है, तो आप कॉस को बदल दे साइन में, ताकि दोनों कट जाएं। दोस्तों आपको पता है किसमें बदल सकते हो, बदलते 90 माइनस थीटा में मान बदल जाते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस को साइन 90 माइनस थीटा, यानी π/2 माइनस एक्स। अब देखिए अब साइन इनवर्स से साइन हो गया कैंसल, सीधा बच गया लो आंसर। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, तो साइन साइन हो गया, इनवर्स से साइन हो गया कैंसल, यहाँ का सीधा आई इक्वल क्या बच गया π/2 माइनस का एक्स, वो आ गया dx। मान रख लीजिए आप π/2 अचर राशि का अवकलन होता है x, अचर राशि का अवकलन होता है x, और एक्स स्क्वायर x का होता है x स्क्वायर बटे 2, समाकलन किया प्लस माइनस c, जो हो गया तो लग गया सवाल। ये लग गया अपना कौन सा 21 नंबर का सवाल। देखा आपने बिल्कुल cos को बदला sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, चेंज हो जाती है आपस में। लास्ट सवाल दोस्तों 22 में नंबर का सवाल है दोस्तों, थोड़ी सा विचलित करने वाला सवाल है। बाकी देखिए आप है बहुत ही सरल, बस थोड़ी सा उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस सवाल को दे दिया है। देखिए उन्होंने नीचे x माइनस ए और x माइनस ए, cos x माइनस ए, cos x माइनस बी कर दिया है। अब दोस्तों यहां थोड़ी सा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, तो इसको पहले मान हम अपने मन से यहां पर कुछ करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन a माइनस बी का दे दें इसमें दोस्तों भाग, और साइन a माइनस बी का कर दें इसमें गुणा। ऐसा दोस्तों हम यहाँ पे बना ले। अब आप सोचिए ऐसा हमने क्यों बनाया दोस्तों, इसलिए बनाया ताकि हम नीचे वाले को काट सकें,
क्योंकि दोनों स्टेप अगर साथ में है तो हमारे लिए हल करना बहुत ही मुश्किल है, हम हल नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमें समाकलन में कि जो नीचे दो गुणनफल को हल कर सके ऐसा। क्योंकि अगर एक तो होगा तो हम मान के लगा सकते, पर दो को नहीं मान के लगा सकते। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, a माइनस बी तो हमने दोनों का एक सा कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करें, आप कोण में अपने मन से x जोड़ लें और x को घटा लें। आपको क्या करना है, अपने मन से x को जोड़ लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने मन से x जोड़ना है, अपने मन से x को घटा लेना है। जो तो जहां कहता है, अब आपको उसको अलग अलग दो स्टेप में बनाना है। एक बनाना साइन a माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, और एक बनाना है आपको साइन a माइनस एक्स, और एक बना लेना है आपको, चलो दोस्तों ऐसा कर ले, आप क्या कर ले, पहले x माइनस करके बना लें। एक दोस्तों आपको बना लें x माइनस बी, एक्स माइनस बी प्लस का x माइनस का b, एक बना ले माइनस का चिन्ह ले कॉमन, एक बना ले x माइनस ए। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस का माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस का था माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा माइनस। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पीछे आ गया दोस्तों dx। अब आपको हमने कल के वीडियो में एक फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, अब वीडियो आप तो पूरा देखते नहीं है कि आप अच्छे से उसको, मतलब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से देखें, उसमें जो फॉर्मूले हम मेंशन कर रहे हैं वो फॉर्मूले भी सीखिए आप। तो देखा आपने पढ़ा, हमने उसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था। क्या होता है साइन a, ठीक है, चाहे स्मॉल बना लें कैपिटल, जो भी है कैपिटल बना ले लो, या एक्स वाई कर लें, जो भी आपको बेटर लगे, कुछ भी यहां मान सकते हैं, बात एक ही है। क्या होता है इसका, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, जो होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, जो होता है इसका फॉर्मूला। बस यहां पे आप रख लीजिए इसके मान, क्या हो जाएगा, साइन एक्स तो एक्स, तो देखिए दोस्तों ये है कॉस साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, साइन एक्स कॉस बाई यही एक्स जे मान लिया हमने पूरा, बाई जे मान लिया पूरा, कॉस बाई कॉस एक्स माइनस लगा माइनस कॉस एक्स तो जी माना है हमने, साइन बाई तो हमने जी माना है। तो इस तरीके से आपको इसको अलग अलग कर लेना है बस, क्योंकि अब आप देखिए तो एक नीचे का एक स्टेप सेम आ गया। अब दोस्तों इसको हमें अलग अलग कर लेना है अपॉन में। इसके पहले वाले के अपॉन में हमें अलग से करना है, ठीक है। इसी को पूरे को इसके अपॉन में कर लेना है, एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये देखिए दोस्तों एक से एक कट गए। इसी तरीके से आपको इस वाले को कर लेना है, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब आप यहां देखिए कॉस एक्स माइनस बी कट गया, पूरी के पीछे आ गया डी एक्स। फिर से आप देखें यहां पर तो हमने क्या किया, फिर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी था पीछे, यहां देखिए क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी तो हो गया दोस्तों कॉस एक्स माइनस बी। यहां देखिए साइन एक्स माइनस ए तो यहां देखिए आप हो गया कॉस एक्स माइनस ए। देखिए दोस्तों सेम आ गया कि नहीं। अब आपको पता भी होगा कि हम साइन को मानेंगे टी, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोई सॉरी दोस्तों कॉस को मानेंगे हम टी, तो कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन। अगर हम कॉस को मानेंगे टी तो दोस्तों कॉस एक्स माइनस ए का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन, यानी इसका हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आंसर क्या जाएगा, इसका हम डायरेक्ट कर देते थोड़ी दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं है तो आप समझ में आ गया होगा आपके। इसको मानना हमें टी, तो क्या जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब cos x माइनस तो बटे 1/t आ जाएगा, इसको t मानेंगे तो आ जाएगा 1/t आ जाएगा, क्योंकि साइन cos का हो जाएगा साइन x माइनस b dx बराबर हो जाएगा dt, और यहाँ आ जाएगा x माइनस b मान लेंगे हम t, तो 1/t का हो जाएगा log, ये दोस्तों क्या जाएगा इसका log cos x माइनस b। दोस्तों मॉड में लिख सकते क्या जाएगा log cos x माइनस b। इसका देगा दोस्तों cos का होगा माइनस के साइन, cos का क्या होगा माइनस के साइन, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेम इसी तरीके इसका जाएगा log cos
log cos x माइनस ए। आप चाहें तो उसको मान के लगा लें विस्तार से, उसको t मान लेना, इसको u मान लेना और फिर लगा देना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमने किया इसका समाकलन तो प्लस में लिख सकते हैं c और यह हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके पूरे सवालों को लगाकर देख चुके हैं। आई होप दोस्तों आपके समझ में भी आया होगा। दोस्तों जो भी सवाल आपको कठिन लगा है या आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह वीडियो हमेशा ही बनाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।